तो माँ वैभव पाई जैसे एकता, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसी एकता। सूर्य की नाभि में एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा से सूर्य बना है, जिस ऊर्जा से जीव बना है, जिस ऊर्जा से जगत बना है, वही ऊर्जा सूर्य में भी है। वह संघनित हो चुका है जैसे आपकी पृथ्वी, आपकी मांस संघनित हो चुकी है, इसलिए उसे आप मांस कहते हैं। जल संघनित हो चुका है, वही ऊर्जा संघनित होकर जल रूप में है, वही ऊर्जा संघनित होकर के वायु रूप में है, वही ऊर्जा संघनित रूप में ध्वनि रूप में है, वही ऊर्जा संघनित रूप में प्रकाश रूप में है, जिसे आप अनुभव करते हैं। किंतु आपके शरीर में एक छोटा सा एक अंश है जो असंघनित है, जिसे आप समझ नहीं पाते। कहने के लिए कोई रूह, कोई आत्मा, कोई चेतना कहते तो रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। वही चेतना संघनित रूप में ग्रहतारे है, लेकिन उस चेतना का अधिक प्रभाव, अधिक तेज हमारी सौरमंडल में सूर्य में दिखाई देता है। इसलिए सूर्य की नाभि से अपने को जोड़े, सूर्य की बौछार मस्तिष्क पे गिराएं, त्रिकुटी मध्य शरीर के अंदर प्रवेश कराएं, अपने सीने में मानसिक शरीर का निर्माण करें। जिस स्वरूप के आप हैं वही दूसरा शकल देखें। अब हम दो हो गए हैं, एक स्थूल शरीर और एक मानसिक शरीर, जो हमारे शरीर के भीतर विराजमान। मानसिक शरीर का अवलोकन करें, उसमें कौन सी कमियां हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं, कितनी विकार हैं, उनको ढूंढें। नहीं ढूंढ पाएंगे, आग लगा दीजिए। जैसे आप कचड़े में आग लगा देते हैं, सारे तमाम तरह के कचड़े एक साथ जल जाते हैं, उसी तरह से सूर्य की नाभि से आती हुई सविता से मानसिक विकारों को जला दीजिए। हमारा मन, मानसिक शरीर साफ स्वच्छ हो चुका है। हमारे हृदय क्षेत्र में प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान है। अब मानसिक शरीर के भीतर बौद्धिक काया का निर्माण करें, बुद्धि तत्व की खोज करें। दूध के अंदर दही भी होता है, घी भी होता है, लेकिन दिखता नहीं। उसी प्रकार शरीर के भीतर मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, आत्मा भी होती है, चित्त भी होता है, और समझ में आता है। इसी समझने के लिए हम सहयोग करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तत्व दृष्टि विकसित करते हैं, ताकि इस जगत की गहन रचना हमारे समझ में आ जाए। स्वयोग के द्वारा किसी काल्पनिक देवी देवता पितरों का याद नहीं किया जाता, अपने आप का ध्यान किया जाता है। मानसिक शरीर के भीतर नीलाभ शुभ्र ज्योति आसमान की कलर की रंग की एक काया का निर्माण कर
वह बुद्धि तत्व की काया है। अब 3 काया आपके भीतर है, एक स्थूल, एक मानसिक और मानसिक के भीतर एक नीलाभ ज्योति स्वरूप काया बुद्धि तत्व की है। मन इंद्रियों में रमण करता है, बुद्धि तर्क वितर्क हानि लाभ का निर्णय करती है। उस पर भी सत्ता का तेज बौछार गिराए और बुद्धि में जो दुर्बुद्धि भरी है, जो गलत चीज प्रवेश किए हुए है, उसे जलाए। साक्षी भाव से देखें, हमारा बुद्धि तत्व निर्मल हो गया, हमारी बुद्धि काया परिष्कृत हो गई। जिसकी बुद्धि तेज हो जाती है वह धरती के नीचे, धरती के ऊपर कहीं भी कुछ भी समझ जाता है, प्रवेश करके उसका उत्तर निकाल लाता है। बुद्धि को तीक्ष्ण बनाइए, तीव्रगामी बुद्धि बनाइए, नुकीला बनाइए, गूढ़ से गूढ़ चीज समझने की क्षमता पैदा कीजिए, तत्वज्ञानी बनिए, तत्व दृष्टि पैदा करिए। जब तक हमारी बुद्धि विकसित नहीं होगी, तत्व दृष्टि विकसित नहीं होगी। तत्व दृष्टि का मतलब होता है अदृश्य को पढ़ लेना, अलिखा में लिख देना, कोरा हो जाना, व्यापक ऊर्जा को पकड़ लेना, व्यापक ऊर्जा में बन जाना, बिना वाहन साधन का हर जगह पहुंच जाना। अब चित्त का ध्यान करें, बुद्धि तत्व के भीतर एक ब्लैक होल घूम रहा है, जो हल्का गंभीर नीलाभ बुद्धि तत्व से भिन्न है, उसका स्वरूप नहीं है। अब वहां आंख कान इंद्रियों का ध्यान न करेंगे, नदियों में उठते हुए भंवर की तरह ब्लैक होल है। जैसे ब्रह्मांड में ब्लैक होल है, उसी तरह से हमारे अंदर भी ब्लैक होल है। सारी ऊर्जा का केंद्र वही है, वहां कुछ भी डाल देते हैं और रूपांतरित हो जाता है। आप डिप्रेशन में जाते हैं वहीं से, आप घबराते हैं वहीं से, आपका हृदय संवेदनहीन हो गया या संवेदनशील हो गया वहीं से, आप कठोर हो गए वहीं से, आप पाषाण दिल के हो गए वहीं से। जैसा आपने डाल लिया वैसा आप हो जाते हैं, वहीं ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। वो सदा अपने पीठ पास रहते हैं। आपने डर डाल लिया, सदा डरते रहे। आपने मोह लोभ लालच डाल दिया, जीवन भर लोभी रहेंगे। आपने क्रोध डाल दिया, जीवन भर क्रोधी रहेंगे। ये चित्त के विकार है। देखिए, वो ब्रह्मांड की गति के साथ गतिमान होगा। अपनी बुद्धि काया को, मन बुद्धि काया को उसके पास ले जाएगा। उसमें जाने में वो डरेगा, उसमें वो कूदेगा नहीं, दूर से देखेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। बुद्धि की काया से झांकिए। जिस तरह की बाल्टी नीचे पतली होती ऊपर चौड़ी होती है और बाल्टी को घुमा दीजिए, उसी तरह से वो हमेशा घूमता रहता है, चाहे आप सोते रहे, चाहे जागते रहे, चाहे बैठे रहे, चाहे चलते रहे। झांकिए।
धीरे धीरे उसमें प्रवेश करिए। जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो अंधेरा दिखाई देगा। अभी तो आपके शरीर में प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन जब चित्त में प्रवेश करेंगे तो अंधकार जैसा दिखेगा, समझ में ना आएगा। लेकिन जाते रहिए। जब उसके अंतिम छोर में आप पहुंचेंगे तो एक ज्योति प्रकाशित अभी दिखेगी। जब आप दूर रहेंगे तो उसके तेज के ऊपर चित्त के कण होते हैं, इसलिए वो प्रभावित होकर आपको प्रकाशमय दिखती है। लेकिन जब आपका मन बुद्धि चित्त उसमें समाहित हो जाएगा तो प्रकाश भी गुम जाएगा, स्वरूप भी गुम जाएगा, कुछ भी नहीं होगा और आप होंगे कहाँ? अनंत में। उतरिए, चित्त के अंदर प्रवेश करिए, शंक्वाकार ब्लैक होल में घुसिए। आप अपने पहाड़ को, अपनी धरती को ब्लैक होल में ले जाके डाल दीजिए। पल के 1000वें भाग में ही आपकी धरती, पूरा सृष्टि ऊर्जा में बदल जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप पहाड़ उठा के ब्लैक होल में डाल दीजिए, वो ऊर्जा में बदल जाएगा, पल भर भी नहीं लगता। उसी प्रकार से आपके चित्त में इतनी ऊर्जा है कि आप जितने विकार, जितने कुछ भरे हैं मन बुद्धि चित्त में डाल दीजिए, पल में सब ऊर्जा में बदल जाएगा। अर्थात अब आपका कोई स्वरूप नहीं रहेगा। अब आप बिना स्वरूप के हो जाओगे। गहरे में उतरिए। चित्त के अंतिम भाग में प्रकाशी शुद्ध ज्योति में समाइए। मन बुद्धि चित्त को वहीं समा दीजिए, डुबा दीजिए। अब न आपका मन रहा, न बुद्धि रही, न चित्त रहा, सब समाप्त हो गया। ये तीसरी शक्ति का निर्माण जब हुआ था, यही हमको जीव रूप में घसीट रही थी, आज इसका समापन हो गया। तीसरी शक्ति को खत्म कर हम जीव से ब्रह्म में चले जाते हैं। और जब तक तीसरी शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक हमारे अंदर रहती है तो हम कुछ भी बन करके भी जीव स्वरूप में ही रहे आते हैं। इंद्रियों का सृजन, मनोकामनाओं की मांग, इच्छा का जन्म, यही तीसरी शक्ति के कारण है, जिसे हम मन कहते हैं। परिष्कृत मन बुद्धि, परिष्कृत बुद्धि चित्त, परिष्कृत चित्त भावना। और इन सबको जब हम उस असंगठित ऊर्जा आत्मा में पटक देते हैं तो ये इनका समापन हो जाता है। फिर ये अपना अस्तित्व खो देते हैं और हम अब अमन, विचार शून्य, अचेत में चले जाते हैं। आत्मवत हो जाते हैं। विकसित आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप। आत्मा की आंख से ही हम विराट देख पाए, आत्मा ही परमात्मा को समझ पाए। क्यों? परमात्मा जिस मसाले का है उसी मसाले की अपनी आत्मा है। मन विराट को नहीं समझ पाएगा, चित्त विराट को नहीं समझ पाएगा। ये संघनित और असंघनित तत्वों के मेल के कारण
इसका जन्म हुआ है। जैसे माता पिता के मेल से बालक का जन्म होता है, आत्मा और स्थूल तत्व काया के मेल से मन तत्व का जन्म हुआ है। जब हम कुत्ते के अंदर जाते हैं, कुत्ता मन बन जाता है। जब हम शेर के अंदर चले जाते हैं काया में, तो शेर मन बन जाता है। और जब हम इसी काया में चोर हो जाते हैं, तो चोर मन हो जाता है। जब हम लोभी हो जाते हैं, तो इसी काया में लोभी मन का जन्म हो जाता है। ये परिवर्तनशील है, बनता और बिगड़ता रहता है। इसको ठीक करके उपयोग करना है और अंत में इससे छुट्टी लेना है। यही है विराट दर्शन, यही है ब्रह्म साक्षात्कार, यही है मोक्ष, यही है मुक्ति, यही है कैवल्य। आप नित्य मोक्ष प्राप्त करें, आप नित्य आत्म साक्षात्कार करें, आप नित्य आनंदमय रहें। इस दुनिया के मान मलाई की चिंता आपको तब तक रहेगी जब तक आपका मन निर्मल निश्चल और आत्मज्ञान नहीं होगा। तब तक आप साधना उपासना करते हुए भी दुनियावी चीजों में जुटे रहेंगे। ऊपर से योगी रहेंगे, भीतर से भोगी रहेंगे। ऊपर से साधु रहेंगे, भीतर से असाधु रहेंगे। ऊपर से धार्मिक बनेंगे, अंदर से अधार्मिक होंगे। और ये बहुत बड़ी सजा आपको ही मिलेगी। क्यों? हमारी चेतना सत्य स्वरूप, न्याय स्वरूप और प्रेम स्वरूप हम ही है। हम ही सत्य स्वरूप है, हम ही प्रेम स्वरूप है, हम ही न्याय स्वरूप है। हम ही अपने भाग्य और विधाता और कर्ता धर्ता सब हम ही हैं। यदि ऐसे आप दुर्लभ जीवन जिएंगे तो आप सजा के पात्र हर पल बनते रहेंगे। आपको पल पल सजा मिलती रहेगी। आप कहीं रोएंगे, कहीं चीखेंगे, कहीं नींद नहीं आएगी, कहीं तंग दिली रहेगी, कहीं परेशानी रहेगी। आपको कुड़ाते रहेंगे और गलती अपनी है, दोष देंगे परमात्मा, दोष देंगे पड़ोसी को, दोष देंगे कानून को, दोष देंगे किसी गुरु को, दोष देंगे किसी मंत्र ग्रंथ को। यहाँ गए, वहां गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। आप होने लायक है ही नहीं। पहले आप अपने को निर्मल, निश्चल और निर्विकारी बनाइए। यही पद्धति है। बाकी किसी पद्धति से आप मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते। चाहे गुरु के पैर में आप बंधे रहें, पर गुरु उड़ जाएगा, आप जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे। आप किसी मूर्त में लिपटे रहें, मूर्ति पाषाण आपको कहीं नहीं ले जाएगी, जहाँ रहेगी वहीं रखेगी। इसलिए मित्रों, ये स्वयोग अपनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हाथ मलिए और मुखमंडल पे लगाइए, ध्यान खोलिए।